2014 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2019 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2024 में भी राहुल गांधी पप्पू रहेंगे। मेडिटेशन नहीं है, मीडिया अटेंशन है ये। जिस तरह से राजनीतिक नौटंकी हो रही है पूरा देश देख रहा है। मानक जी आपको तो जाना चाहिए था वहां। अच्छा, सब लोग शूटिंग करने गए, आप पता नहीं क्यों कहां हिमाचल में घूम रहे हैं। अरे भाई वो जिन लोगों ने सब इंटरव्यू लिया सब पहुंच गए वहां। तूफान के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता है और तूफान तो आना भी नहीं चाहिए। तूफान शब्द तो वैसे ही नकारात्मक है, लेकिन मोदी जी जब से आए, जब से तूफान ही आ रहे हैं, तब से नकारात्मक चीजें ही हो रही हैं। मोदी जी आए हैं तब से कभी नोटबंदी है, कभी जीएसटी है, कभी किसान आंदोलन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी चीन घुस रहा है, कभी कोरोना में डेथ हो रही है, कभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो मोदी जी इससे ज्यादा और क्या तूफान लाओगे? प्रभु अब तो जा ही रहे हो, अब भी क्यों तूफान की बात कर रहे हो? हाँ भाई कैसी लगी? अब आप तो वैसे ही भगवान बन गए हो। आप 2014 में प्रधान सेवक थे, 2019 में चौकीदार थे और 2024 में अब भगवान हो गए हो। अब भगवान बन के भी तूफान ही लाओगे क्या? एक तरफ आप मछली, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे तक पहुंच गए, अब आप तूफान की बात कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 10 साल तक आपने देश के ऊपर शासन किया है। 10 साल में क्या किया वो बता नहीं पाए आप पूरे चुनाव में। पूरे चुनाव में आप एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। हाँ, इतना जरूर है कि आपने कभी डराने का रास्ता लिया, कभी तोड़ने का रास्ता लिया। आप बनारस में लोगों को अपने नॉमिनेशन फॉर्म तक तो दिलवा नहीं पाए, आप तूफान की बात कर रहे हो। आपने जितने वायदे 2014 में किए थे उसके ऊपर आपने पूरे चुनाव में बात नहीं की। अब आप दाढ़ी बढ़ा के, बंगाल का चुनाव था तो कहने लगे मैं टैगोर बनने की तरफ जा रहा हूं। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब लोग कह रहे थे ऐसा, अब ध्यान करके आप विवेकानंद जी की तरफ चल दिए हैं। तो मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री की जो जिम्मेवारियां थी उनके ऊपर पूरा उनको फोकस करना चाहिए था। और आज भी जिस तरह से ये मेडिटेशन नहीं है, मीडिया अटेंशन है ये। जिस तरह से राजनीतिक नौटंकी हो रही है पूरा देश देख रहा है। केवल वहां पर मीडिया के लोग तो जरूर दिखा रहे हैं, देश की जनता नहीं देखना चाहती है कि भाई क्या दिख रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। मानक जी आपको तो जाना चाहिए था वहां। अच्छा, सब लोग शूटिंग करने गए, आप पता नहीं क्यों कहां हिमाचल में घूम रहे हैं। अरे भाई वो जिन लोगों ने सब इंटरव्यू लिया सब पहुंच गए वहां, आप पता नहीं कहां पीछे रह गए। गजब बेइज्जती है। मोदी जी तो इनकम टैक्स ईडी भिजवा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड सीधा सीधा प्रमाण है। अरे जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिया, गोवा में क्या हुआ, अरुणाचल। आज जयराम रमेश ने क्या कहा, एनडीए बिखर जाएगा। इसका मतलब आप भी तोड़ेंगे ना एनडीए को, अगर आपकी सरकार आ गई, आप सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गए। हाँ, देखिए जयराम रमेश ने कहा एनडीए बिखरेगा क्यों? एनडीए बिखरेगा क्यों? एनडीए इसलिए बिखरेगा कि एक तानाशाह का, एक झूठे शहंशाह का शासन समाप्त हो जाएगा। एनडीए में क्या समझ रहे हैं आप? एनडीए में सारे दल जो है वो डर के बैठे हुए हैं वहां। जैसे ही 4 तारीख का 1 बजेगा आप देखना न्यूज 24 पे जब ब्रेकिंग आएगी कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए सरकार पिछड़ गई है और एनडीए गठबंधन आगे बढ़ गया है, तो आप देखना सारे के सारे राहत की सांस लेंगे, सब अपना कूलर का टेम्परेचर कम करेंगे। अरे वाह भाई काम हुआ, अब तो ये बहुत 10 साल में पीछा छुटा है। संजू वर्मा, कौन सा तूफान आने वाला है? प्रधानमंत्री किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यहां बैठकर जनादेश का आप अपमान मत कीजिए। और आपने कहा ना कभी तो मोदी जी फकीर बन जाते हैं, कभी तो मोदी जी चौकीदार बन जाते हैं। मोदी जी जो बनते हैं वो तो खैर देखा जाएगा ना नतीजा क्या होता है, पर आपके पप्पू में कोई बदलाव नहीं आया। 2014 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2019 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2024 में भी राहुल गांधी पप्पू रहेंगे। महिला को रोकिए, अभी चुप रहिए, आपकी बोलने की बारी नहीं है। अभी आपकी बोलने की बारी नहीं है। महिला को चुप कीजिए। मानक जी बदतमीज महिला को राजनीतिक आरोप लगाइए, पर्सनल मत करिए। हाँ, थैंक यू। मानक जी मुझे भी फैक्ट्स बोलने दीजिए। ये जो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं ना बदतमीज महिला, आपकी सुप्रिया श्रीनेट जैसा बदतमीज कोई नहीं है, शांत हो जाओ अभी ध्यान से। मानक जी नाउ आई विल स्पीक हार्ड फैक्ट्स। ये जो बार बार कहा जाता है 10 सालों में मोदी जी ने कुछ किया नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम। 30 सेकंड में मैं ये डेटा बहुत बार दे चुकी हूं, पर कुछ चीजें बार बार दोहरानी पड़ती हैं ताकि अज्ञान कांग्रेसी इसका संज्ञान ले, क्योंकि आपके दर्शक तो बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें तो ये सब पता ही है जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए तो मोदी जी बार बार आते हैं और इस बार भी जो राम को लेकर आए हैं हम उन्हीं को लेकर आएंगे। सुनिए अभी 30 सेकंड में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त का राशन दिया जाता है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर। फिर बात करते हैं 40 करोड़ से ज्यादा लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हुई मुद्रा लोन योजना के तहत, और इसके जो अंडर 31 करोड़ 31 करोड़ लोन एप्लीकेशंस तो सिर्फ महिलाओं की प्रोसेस हुई हैं।
फिर बात संजू करते हैं प्रचार खत्म हो अटल गया है। पेंशन। संजू प्रचार एक खत्म हो अटल गया है। पेंशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाहट में कर रहे हैं, ये उचित नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री पर ही इस तरह की गाली गलौच वाली जो शब्दावली है, ये शोभा देती है। ये महिला है, ये शब्द सभ्य लगती है मुझे लगता है कि सभ्य महिलाओं को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप मुझे खैर, कैरेक्टर मुझे सर्टिफिकेट लगता मत है कि दीजिए। जिस तरह से झूठ मैंने तो दे ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ मैडम। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए। आपने तो लोगों पर ग्लास पानी का फेंका हुआ है। आप तो लोगों को ग्लास पानी का फेंक देते हैं उन पर। ये है आपकी औकात। अरे मैडम, औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। न्यूज 24 की एक डिबेट पर मैडम, आपने तो आपकी एक बड़ाई टर्मिस्ट की पर है। पानी का ग्लास फेंका था। मानक जी, You should have been booked for violence। मानक जी, इनको आप शांत यहाँ करेंगे बैठकर आप? नसीहत मत दो बीजेपी को। मानक जी, नसीहत Okay, one करने by की one, आपकी one by औकात one. नहीं है। संजू, okay, one by one, one by one. You've had your say. You've had your say. One second. आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं बीजेपी की सभ्य प्रवक्ता को बड़ा बता दूं कि मैंने पानी नहीं फेंका था, मैंने गिलास फेंक के मारा था। और वो क्यों मारा था कि क्योंकि असभ्यता मेरे साथ हुई थी और पूरी पार्टी को और मुझे देशद्रोही कहा गया था। खैर, वो बीजेपी के और आरएसएस के संस्कार हैं, लेकिन गिलास फेंकने के बाद किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। बात तो सही है। वापस आता हूं मुद्दे पर कि बात यह है कि पिछले 40 दिन से देश के प्रधानमंत्री न तो कोई नैरेटिव सेट कर पाए, केवल झूठे आंकड़े इनके प्रवक्ताओं ने दिए। जैसे अभी एक झूठा आंकड़ा आया कि 31 करोड़ लोगों का, महिलाओं का जो है वो मुद्रा लोन हो गया। मोदी जी ने कहा 44 करोड़ का हो गया, इनके प्रवक्ता कह रहे थे 48 करोड़ का हो गया। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि देश के अंदर लगभग 26-27 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दे दिए, क्योंकि झूठ के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए मोदी जी भी ठका झूठ बोलते हैं और ठका के बीच में अंतर समझो। बोलते हैं मोदी। लोन एप्लीकेशन और हाउसहोल्ड्स के बीच में अंतर समझो। उसके अंदर अरे भाई छोड़ दो। इकोनॉमी की नॉलेज है नहीं, देश समझ रहा है, राजनीति की नॉलेज है नहीं, इसीलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। इसलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। अब मुझ पर ग्लास यार, सब महिला को कहां से पकड़ लाए आप? मुझ पर तो आप ग्लास फेंक नहीं सब महिला कहां से लाते हैं बीजेपी वाले? कोई नहीं, ये टिप्पणी मत मोदी करिए जी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं। नो पर्सनल कमेंट, ओनली राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक बात करें। One बोलेंगे तो मैं second। यहाँ आलोक जी कंप्लीट करिए, उसके बाद संजू वर्मा की बारी है। आलोक जी बोलिए जल्दी। ओनली आलोक शर्मा। मानक जी, मैंने तो यही कहा कि महिला बहुत सभ्य हैं। ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले तो समझ आती है, सभ्य महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार मैथमेटिक्स तो न्यूज 24 पे लोगों ने इनका देखा है, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन देके और अपने जवानों को शहीद करके वोट मांगने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री हैं ये। ओके, संजू वर्मा की बारी है। संजू वर्मा बोलिए। पे वोट दे। संजू आपकी बारी, बोलिए। स्टार्टअप, स्टैंड अप, बैट अप, लेट अप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किसी का नाम नहीं लिया इस बार पूरा चुनाव प्रचार नहीं कर दिया। ओके, संजू वर्मा। लेकिन बहरूपिया जो था, बहरूपिया, आलोक जी वन बाय वन। मैंने आपको बोलने दिया, आप को बोलने दीजिए।